खुशी एक तितली की तरह है। उसको जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, वो तुमसे उतना दूर जाती जाएगी। लेकिन अगर शांति से बैठोगे, तो तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। यही कहा था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना करी। गौतम बुद्ध जिनको इनलाइटनमेंट हुआ। पर उस इनलाइटनमेंट में किन का सबसे बड़ा योगदान था? आइए आज आपको वो कहानी बताते हैं। वेलकम टू द चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ शंकर मंधार। ये कहानी है 102 स्नेल्स की, जिनको हम घोंग भी कहते हैं। इन स्नेल्स का क्या योगदान था सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने में और गौतम बुद्ध की इनलाइटनमेंट में? आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है और इनका पहले नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म वहां के राजा शुद्धोधना के घर होता है और उनकी मां का नाम माया था। सिद्धार्थ के जन्म के ठीक 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। वे चल गुजरती हैं और इस बात से उनके पिताजी शुद्धोधना बहुत परेशान थे। कुछ ही दिनों बाद, जो कि वहां की परंपरा थी, सिद्धार्थ की प्रोफेसी कराई जाती है। वहां के लोकल एस्ट्रोलॉजर को, पंडित को बुलाया जाता है, जो कि सिद्धार्थ का भविष्य पढ़ता है। और भविष्य पढ़ने के बाद वो उनके पिताजी को 2 चीजें कहता है। उस एस्ट्रोलॉजर का यह कहना था कि अगर तो सिद्धार्थ घर के अंदर रहा तो वो एक बहुत ही बड़ा राजा और योद्धा कहलाएगा, परंतु किसी कारणवश अगर उसके पैर घर से बाहर पड़े और उसने दीन दुनिया देख ली तो वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर तो जाएगा ही, हो सकता है वो किसी बहुत बड़े धर्म की भी स्थापना कर दे। ये बात सुन के राजा शुद्धोधना और चिंतित हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी धर्म पत्नी की बहन महाप्रजापति गौतमी को बुलाते हैं। वो सिद्धार्थ के पालन पोषण की सारी जिम्मेवारी महाप्रजापति गौतमी को तो सौंपते ही हैं, परंतु गौतमी को कहते हैं कि एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी हो जाए, सिद्धार्थ के पैर घर से बाहर नहीं पड़ने चाहिए और उसका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 29 साल की उम्र तक महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ को घर के अंदर ही रखते हैं और दीन दुनिया से दूर रखते हैं। पर एक दिन अचानक सिद्धार्थ घर से बाहर निकल ही आते हैं। जैसे ही वो बाहर की दुनिया देखते हैं तो उनकी नजर 4 चीजों में पड़ती है। उनको 4 ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी पलट देते हैं। दोस्तों, ये 4 चीजें कौन सी थी हम आपको बताते हैं, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके आइए। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बटन है। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको ही पता लगेगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे ही सिद्धार्थ घर से बाहर निकलते हैं, उनकी नजर सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति पे पड़ती है, जो कि लाठी के सहारे चल रहा होता है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देख के सिद्धार्थ को मायूसी सी महसूस होती है। थोड़ा और जाने के बाद उनकी नजर फिर एक बीमार व्यक्ति पे पड़ती है। थोड़ा और आगे जाने के बाद वे देखते हैं एक शमशान की तरफ। कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेके आ रहे हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। ये सारे नजारे बहुत मायूसी भरे थे। सिद्धार्थ और आगे जाते हैं तो उनकी नजर एक तपस्वी पे पड़ती है। ये चारों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ बहुत मायूस सा महसूस करते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आता है कि क्या जिंदगी एक दुखों का मेला है? क्या सब कुछ सच में मोह और माया है? उनके मन में एक और भी सवाल आता है कि क्या अगर ये सत्य है तो इस सत्य से मुझे भी क्या गुजरना है? क्या मैं भी एक दिन बुजुर्ग होऊंगा? मैं भी बीमार पड़ूंगा? यानी कि मेरी भी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ का यह सवाल दिन रात सिद्धार्थ को परेशान कर रहा होता था। और एक दिन अचानक सिद्धार्थ
संन्यास लेते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, अपने इन सवालों की खोज में घर से निकल जाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं, उनकी मुलाकात कई महापुरुषों से, कई योगी, ऋषि मुनियों से भी होती है। उनके साथ वो काफी समय भी बिताते हैं, पर ना जाने क्यों उनकी मायूसी अभी भी बरकरार थी। कहीं ना कहीं वो अंदर से मायूस थे। उनको एक बात समझ आ चुकी थी कि उनके सवालों का जवाब इनके पास भी नहीं है और उनके सवाल का जवाब उनको खुद ही ढूंढना होगा। इस सोच से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जंगलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि जितने भी ये बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, ये सबसे पहले अपने बालों की आहुति देते हैं, अपने सर के बाल मुंडवा के, जिसको हम बाल्डनेस और गंजपन भी कहते हैं। इसके करने का पीछे का तात्पर्य, लॉजिक ये है कि इनका ये मानना है कि संन्यास लेने से पहले ये अपने सारे रिश्ते नाते, अपने पुराने कर्मों को, अपने अहम अहंकार को खत्म करके उसकी आहुति देते हैं। इसलिए ये बाल कटवाते हैं, उनको मुंडवाते हैं। और सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही करा। ये कराने के बाद वो जंगलों में अपने सवालों के जवाब के लिए भटकते हैं और एक दिन वो ध्यान की अवस्था में एक पेड़ के नीचे डीप मेडिटेशन में लग जाते हैं। सिद्धार्थ डीप मेडिटेशन और ध्यान में होते हैं। जिस वक्त वो ध्यान में बैठे होते हैं, पास से ही एक स्नेल गुजर रहा होता है। उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है। वो सोचता है, ये महापुरुष ध्यान में तो बैठा है, पर वहां से कड़कती धूप सीधा इसके सर पे आके पड़ रही है। हो ना हो थोड़ी देर बाद इसका ध्यान भंग होगा। ये सोचकर वो स्नेल सिद्धार्थ के शरीर से गुजरता हुआ सिद्धार्थ के सर पे जाके बैठ जाता है और अपने शरीर की ठंडक से सिद्धार्थ के सर को ठंडा रखता है। इतने में ही दूसरा स्नेल, तीसरा, चौथा, देखते देखते पूरे 108 स्नेल सिद्धार्थ के सर पे आके बैठ जाते हैं और अपने शरीर की ठंडक से सिद्धार्थ के तो सर को ठंडा रखते हैं, पर वो धूप की किरण अपने आप लेके खुद सूख जाते हैं, अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं ताकि सिद्धार्थ के ध्यान में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के सर पे एक वो कैप सी फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम एक मुकुट भी कह सकते हैं। एक एक करके वो अपने जीवन का बलिदान देते हैं, खुद सूखते हैं, अपने शरीर की ठंडक से सिद्धार्थ के सर को ठंडा रखते हैं ताकि सिद्धार्थ का ध्यान न भंग हो सके। और हाँ, सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट महसूस होती है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलते हैं तो वो देखते हैं उनके सर पे एक मुकुट सा, एक ताज सा बना हुआ है। पर वो ताज क्या था? इन 108 स्नेल्स का बलिदान था। वो सूख के खुद मृत्यु को गले लगा के सिद्धार्थ की मदद करते हैं, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए। और हाँ दोस्तों, इसी वजह से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं, उनको इनलाइटमेंट होता है। मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। हो सकता है अगर ये स्नेल अपना बलिदान ना देते तो शायद आज सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध ना बनते। हो सकता है उनको इनलाइटमेंट भी ना होता। तो इन 108 स्नेल्स का बहुत बड़ा योगदान था सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने में और सिद्धार्थ की इनलाइटमेंट होने में भी। और यहां से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध खिलाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर बताइए ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें और अपनी फैमिली को बड़ा कर सकें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपके अपने चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट में शंकर मंधार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल।